बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक ऐसा मौजज़ा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि एक वो शख्स जिसके लिए कब्र खुदवाई गई मौला अली के रोजे पर, तो उसके साथ फिर क्या हुआ कि उसको कब्र नसीब ना हुई, और एक शराबी डाकू मस्जिद कूफा क्यों आया? आखिर इन दोनों का ऐसा क्या माजरा था? मस्जिद कूफा में ऐसा क्या हो गया जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई? ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ईरान का एक शहर है, उसका नाम है गंदाब। वहाँ के मौलाना फरमाते हैं कि अयामे अज़ा आए, मजलिस पढ़ने में गया हुआ था और वापसी पे बहुत देर हो गई। आते आते तो अब डर लग रहा था कि कोई लूट ना ले, कोई डाकू वगैरह कोई रास्ते में मिल ना जाए। कहता जैसे मैं अपने गांव के अंदर एंटर हुआ तो बिल्कुल थोड़ी देर के बाद मैंने अली गंदाब को देखा। ये इस गांव का बदमाश यानी कि बुरा तर इंसान था। चोरियां करता था, लोगों को तंग करता था, यानी लोगों को अजियत देता था। कहते जैसे मैंने देखा, मौलाना फरमाते मैं परेशान हो गया कि अब रात का वक्त है, कुछ भी कर सकता है, और वो नशे की हालत में था। इसने कहा मौलवी साहब रुक जाओ। कहता मैं रुक गया और कहता कि कहाँ से आ रहे हो? तो मौलाना फरमाते कि मैं मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ। कहता किसकी मजलिस? उसने कहा कि हुसैन इब्ने अली की मजलिस। कहता मजलिस क्या होती है? उन्होंने कहा कि अहले बैत के फरामीन होते हैं, मसाइब उनके कुछ जुमले होते हैं। कहता मौलाना साहब कुछ मुझे सुनाओ। अब नशे की हालत में आदमी चाकू उसके हाथ में था। कहते मैं डर गया, मैंने बात को पलटना चाहा। मैंने कहा देखो अली गंदाब, मजलिस का आदाब होता है, माहौल होता है, मजमा होता है, मिंबर होता है, ऐसे मजलिस नहीं पढ़ी जाती। कहता मिंबर होता है? मैंने कहा कि हाँ मिंबर होता है। उसने फिर दीवार के साथ टेक लगाई और जिस तरह हम रुकू में जाते हैं इस तरह झुका और कहता कि मेरी कमर पर बैठ जाओ, ये मिंबर है। अब मौलाना कहते कि मैं क्या करता? मैं बैठ गया। मैंने कहा कि चंद मिनट पढ़ूंगा और निकल जाऊंगा। कहते मैंने एक हदीस पढ़ी और उसकी तारीफ बयान की। तो कहता कि मौलवी साहब मैं साहिब सुनाओ। कहते अचानक मेरे जहन में आया कि जनाब अली असगर की मुसीबत के दो जुमले पढ़ूं। तो मैंने कहा कि हमारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत मजलूम थे। जवान बेटा था अकबर, उसे मारा गया। भाई था अब्बास, उनके बाजू काटे गए। कासिम जैसा खूबसूरत भतीजा था, उसे मारा गया। मैंने कहा आखिर में मौला हुसैन का 6 महीने का बेटा था, दुश्मनों ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी तीर से मार दिया। कहते बस ये कहना था। मैं उसकी कमर पर बैठा था, उसका बदन पूरे का पूरा कांपने लगा और कहने लगा इतने मजलूम थे कि भाई मार दिया, भतीजा मार दिया, बेटे मार दिए, 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। कहता ये कहकर वो कहता मौलवी उतर आओ, और मैं उतर आया। कहते यही जुमला कहे जा रहा था, इतने मजलूम थे, इतने मजलूम थे, यही कहता हुआ आगे चला गया। मौलाना साहब कहते एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3-4 दिन गुजर गए, ये मुझे शहर में नजर नहीं आया। मैंने लोगों से पूछा कि एक बदमाश सा आदमी था अली गंदाब कहाँ गया? वो सब कहते कि नहीं पता, यहाँ के घर वालों को भी नहीं पता। घर गया उसके, और वो कहते कि रात को घर आया था, पूरी रात रोता रहा था। सुबह को उसने कपड़े अपने लिए और चला गया, पता भी नहीं है कि कहाँ गया है। ये आलम कहते कि मैं कई महीनों के बाद नजफ गया और सुबह की नमाज की पहली सफ में जब मैं नमाज पढ़ने लगा तो आगा के पीछे सफ में था। जैसे ही नमाज खत्म हुई, एक शख्स ने दुआ के बाद एक अजीब सा गिरिया करना शुरू किया और मैंने देखा कि ये आवाज, ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। जब आगे बढ़ा तो देखा ये तो वही अली गंदाब है, शहर का मशहूर शराबी और बदमाश। कहता मैं उस मुजतहिद के पास गया। मैंने कहा किबला आप जानते हैं इसको, ये कौन है? कहते मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन जब से ये नजफ आया है इससे बड़ा हमने आबद नहीं देखा। कहते अगर इसकी इबादत को देखना है तो मस्जिद कूफा चले जाना। कहते रात का अंधेरा हुआ, मैं मस्जिद कूफा गया अमाल करने के लिए। मैंने देखा कि मस्जिद कूफा के सहन में अली गंदाब सजदे में रो रो के आहो बुका कर रहा है कि परवरदिगार अगर तूने अली का ये गुनाह माफ कर दिया तो अली अपने दूसरे गुनाह पे क्या करेगा? 2-2 घंटे अपने एक एक गुनाह पे आहो बुका करता रहता था। कहते कि मैं परेशान कि इंसान जब बदलता है
اس کے بدلنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ اہل بیت دلوں کو دیکھ کے اس بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. کہا کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ رہے تھے, نماز عشاء پڑھ رہے تھے, اچانک ایک شخص آیا. مولانا کوئی آیت اللہ تھے, کاظم شدید بیمار تھے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور آج رات وہ مر جائے گا. کہتا رات کا گویا ٹائم ہے, گھر سے پیغام آیا کہ قبر کا بندوبست کر دیا جائے. آغا عثمانی نے کہا ٹھیک ہے, بالکل امام علی کے دروازے کے جو انٹرس میں گیٹ ہے, بہت بڑا ملجا ہے, اس انٹرس میں اس کی قبر بنائی جائے. کہتے رات کو طالب علموں نے قبر کھود دی تو صبح کی نماز کے بعد غسل کفن ہوا اس کو دفنا دیں گے. کہتے صبح کی نماز ہو گئی, آغا نے پیغام بھیجا کیا ہوا, ان کی طبیعت بہت خراب تھی, آپ نے کہا کہ غالباً مر جائیں گے. تو وہ کہتے کہ قبلہ پتہ نہیں اچانک کیا معجزہ ہوا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, گویا کبھی بیمار تھے ہی نہیں. اب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو قبر کھودی ہے اس کا کیا کیا جائے. اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ قبلہ اتنی دیر گزر گئی ہے, علی گنداب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. آغا عثمانی آگے بڑھے اور کہا کہ علی اٹھو اٹھو, لیکن نہیں, اس کو پلٹا تو دیکھا کہ روح پرواز کر گئی تھی. اس وقت آغا عثمانی نے یہ جملہ کہا کہ علی نے اپنے علی کے لیے قبر کھدوائی تھی. یہ ہے اہل بیت. عزیزان محترم, دل سے نیت سے ان کے در پہ آ جاؤ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کسی کو جون, کسی کو حر, کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. کسی کو حبیب ابن مظاہر, جب ہم کربلا جاتے ہیں جناب حبیب کو سلام کرتے ہیں, مولا حسین کے قدموں میں جون دفن ہوئے پڑے ہیں. عزیزان محترم, جہاں دیر نہیں ہے کسی چیز کی اور خدا کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے, نہ ہی چاہتا ہے کہ کوئی جہنم میں ڈالا جائے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 لکھوں گا, کوئی برائی کرو گے تو 1 لکھوں گا. اگر وہ جہنم میں ڈالنا چاہتا تو یہ نہ کہتا کہ دل سے ایک بار معافی مانگ لو, میں معاف کر دوں گا. کبھی کہتا ہے کہ شب جمعہ آ جا, کبھی کہتا ہے کہ عاشورہ کے دن آ جا, مجھے حسین کا واسطہ دے. کبھی کہتا ہے مجھے ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ دے. کبھی کہتا ہے کہ 19 رمضان مجھے علی کے سر کا واسطہ دے. یہ سارے کے سہارے بہانے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہم جہنم میں جائیں. عزیزان محترم, اس در پہ آئیں, یہ ہماری بخشش, ہماری حاجات کا دروازہ ہے. یہ گھرانہ آل رسول کا گھرانہ ہے. ان کے در پہ جو آتا ہے خلوص نیت سے, یہ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. اور کوئی خلوص نیت سے آئے تو صحیح, اس طرح جس طرح آنے کا حق بنتا ہے. مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائے, مولا آپ سب کو چودہ کا زوار بنائے. عزیزان محترم, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.